दोस्तों, इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से वो अब भी पाकिस्तान की सियासत पर हावी हैं। इनको शिकंजे में लेने और इनको काबू करने के लिए बारगेनिंग पोजीशन पर लाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन पर इतने हमले किए जाएँ, इनको इतना दबाया जाए और इनके आसाब पर सवार हो जाए कि वो मामलात सेट करने की कोशिश करें। या इनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कुछ पैगाम जा रहे हैं कि आएँ बैठ कर बात कर लेते हैं, आइंदा इंतखाबात करवाने हैं तो इन पर बात करते हैं। इस तरीके से जलूसों में ये काम ना करें। ये पैगाम कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से भिजवाए जा रहे हैं। और दूसरा मैसेज गया है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ईवान सदर पहुँचे, डॉक्टर आरिफ अलवी को मिले और इनको पैगाम दिया कि इनको पहुँचाएँ। आरिफ अलवी ने जब पैगाम पहुँचाया तो इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने अपने प्रेसिडेंट से कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता। वो पैगाम था कि आएँ बैठ कर बात कर लेते हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी इस वक्त भले हुकूमत के पास है, ताहम जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उस वक्त नहीं हो सकती जब तक सेनेट और पार्लियामेंट में अपोजिशन मौजूद नहीं होती। फिर इन्होंने कहा है कि कोई डेट तय कर लेते हैं। फिर बजट के बारे में भी पैगाम दिया गया, मगर इमरान खान की जन्म से एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम दिया गया। दोस्तों, इमरान खान ने एक और फैसला किया है कि इन पर जो छाप सेलेक्टर्स की जो छाप लगी थी वो तो उतर चुकी है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद और आखिरी 72 घंटे थे, इन्होंने इमरान खान का सियासी चेहरा उजला कर दिया है। सारे दाग अपोजिशन ने धो दिए हैं और अब पता चला कि जिनको ये सेलेक्टर्स कहते थे, सेलेक्टर्स के साथ अब वो खुद गिट मिट कर रहे हैं। और कप्तान इतना सख्त साबित हुआ कि इसने आखिरी वक्त तक साबित कदम रहा और अपनी विकेट पर मौजूद रहा। जब सारे सेलेक्टर्स, इदारे और सियासी चोर मिल गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो वहाँ से डायरी उठाएं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ही हेलीकॉप्टर से बनी गाला वो अपने हीरोज़ को साथ लेकर फिर रहा। इसमें डिप्टी स्पीकर और अली मोहम्मद खान और स्पीकर असद कैसर साहब को भी इंडोर्स किया है और बताया है कि ये भी हमारे शेर बहादुर हैं, क्योंकि असद कैसर ने 72 घंटों की दास्तान और आखिरी 12 घंटे, 6 घंटे और आखिरी 3 घंटे के सारी दास्तान अपने लीडर को अजबर सुना दी है। इन्होंने कहा कि कब और कैसे क्यों हुआ। अब देखते हैं कि ये चीज़ें कब मंज़र आम पर आती हैं। इंतज़ार करते हैं हम उस वक्त जब दूसरी तरफ इनको कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन बार बार इनको पैगाम दे रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस 30 दिन में फ़ैसला PTI को कलअदम करार दे देंगे और सारे नाहल हो जाएंगे। और अब ये बात भी हो रही है और इसीलिए प्रेशर बढ़ाने के लिए राजा परवेज़ अशरफ ने क्या कहा है, यानी जो इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, इन्होंने वो लफाफा दोबारा उठा लिए हैं और इन्होंने कहा है कि वो इसको रिव्यू करेंगे। वो इसलिए किया जा रहा है कि उधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेशर और उधर अरकान पार्लियामान को प्रेशर के वो पार्टी छोड़ दें। इन्हें डराया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब ये कर रहा है, लेकिन इमरान खान के पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, इन्हें मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात हैं, अपने सियासी लोगों से भी इनके पास भी बहुत सारे मालूमात हैं। तो इसको देखते हुए इमरान खान ने लाहौर जलसे में बड़े मैसेज दिया कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के हो गए हैं। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जब वीडियोस आ गई हैं लेकिन इसने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इमरान खान ने यह भी कह चुके हैं कि ये साहब आए कहाँ से थे। तो अब भी जो चीज़ें आ रही हैं, जिसके बाद इमरान खान अब चीफ़ इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे। दूसरा, अदालत में चैलेंज किया जा रहा है कि तीनों जमातों, इनकी जमात समेत तमाम फ़ॉरेन फंडिंग के असासों की तफसीलात मालूम की जाएँ। इन्होंने कहा कि हमने तो फ़ॉरेन फंडिंग हासिल की है जो कानूनी और आइनी है, लेकिन बाकी 2 जमातों को क्यों नहीं पूछ रहे। इनको भी पूछा जाए ताकि इन्हें पता चल सके कि कहानी क्या है। अब गवर्नमेंट भी कह रही है कि आएँ हम इस फ़ॉरेन फंडिंग को देख लेते हैं ताकि तीनों क्लियर हो जाएं, लेकिन इमरान खान किसी भी ऐसे मूड में नज़र नहीं आ रहे। सदर आरिफ अलवी को भी जो पैगाम दिया गया, कप्तान ने शराइत नहीं मानी, बल्कि इन्होंने कहा कि वो इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए, इन्होंने कह दिया है कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए वो किसी भी सूरत वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हो सकता है कि कप्तान आने वाले किसी जलसे में ये भी ऐलान कर दें कि नए इलेक्शन कमीशन का मुतालबा कर दें। ये भी आने वाले दिनों में अहम पेशरत होगी। अगली बात ये हो रही है कि आने जाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने जब बाहर जाना है और नवाज़ शरीफ जब रिहा किया गया था तो जेल से बाहर गए, तो उसका पार्ट 2 जो था उसमें मरीम सफदर ने भी बाहर जाना था। लेकिन हुआ ये कि जैसे नवाज़ शरीफ बाहर गए तो बाहर जाकर पता चला कि वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि यहाँ कतरी फैमिली का तैयारा आया था। वो एयर एम्बुलेंस नहीं, वो इनका तैयारा था। वो इस एयर बेस में बिल्कुल ठीक ठाक गए और जब लंदन पहुँचे तो बिल्कुल ठीक थे, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। जब ये पता चला तो इमरान खान ने मज़ीद कोई रियायत देने से इनकार कर दिया था और मरीम सफदर का नाम ECL से निकालने से माजरत कर दी थी, चाहे कोई अदालती हुक्म भी आता। लेकिन अब इस पार्ट 2 पर भी अमल किया जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये अमल भी हो जाएगा, क्योंकि अब अपनी हुकूमत भी आ गई है। भाई अपनी भतीजी को बाहर भेज देगा।